बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई इस वक्त जो है साल 2026 शुरू हो चुका है और लोग उम्रे पे जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने अपना प्लान ये किया है कि भाई हम जो है रमज़ान मुबारक से पहले पहले अपना उम्रा अदा कर लें, और बहुत सारे दोस्तों ने रमज़ान मुबारक का अपना प्लान किया है कि रमज़ान शरीफ का महीना हरम शरीफ में जाके या मदीना शरीफ में जाकर गुजारेंगे। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों की नीयतों को कबूल फरमाए, और जितने भी लोग इस वक्त उम्र पर जा रहे हैं या जाने वाले हैं या जिनके इरादे हैं, अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ मौसम की सूरत हाल बताता हूँ कि मौसम की सूरत हाल क्या है, आप लोगों को क्या सामान साथ रखना ज़रूरी है, और अभी मक्का और मदीना में हम जब जाएँ तो हमें किस किस तरह से वहाँ पर रहना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, मौसम की सूरत हाल के हवाले से या जो सामान है उसके हवाले से, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने अपने कुछ दोस्तों से रब्ता किया जो कि वहाँ ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद है, मुख्तलिफ़ शहरों में है, तो ख़ास तौर पे मैंने उन लोगों से ये पूछा है जो इस वक्त मक्का अल मुकर्रमा या मदीना अल मुनव्वरा में है। तो पहले हम शुरू करते हैं मक्का अल मुकर्रमा से। देखिए भाई, इस वक्त जो मक्का अल मुकर्रमा का वेदर है, यानी कि जो मौसम है, वो ठंडा ज़रूर है, लेकिन जब सूरज निकलता है ना तो उस वक्त वो ठंडक गायब हो जाती है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मस्जिदुल हराम है ना, वो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में वाक़ है और चारों तरफ पहाड़ हैं। हम जब जाते हैं तो बहुत सारे हमारे दोस्तों को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हम जिस इतने अच्छे स्ट्रक्चर के दरमियान घूम रहे हैं ना, उस स्ट्रक्चर के हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़, पत्थर, रेगिस्तान, मट्टी, यही सब नज़र आएगा। कभी कोशिश ये कीजिएगा कि गूगल करें और जाके जो है ना उसका एरियल व्यू देखें हरम शरीफ का, तो आपको नज़र आएगा कि हरम शरीफ वो वाहिद जगह है इस वक्त पूरी दुनिया में जो पहाड़ों के बीच में मुकम्मल तौर पर पुररौनक जगह है। तो भाई हरम शरीफ के आसपास जितने भी पहाड़ हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, तो गर्म हवा भी चलने लगती है सूरज निकलने के बाद, तो दिन में मौसम गर्म हो जाता है, रात में मौसम ठंडा हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं भी होता है, लेकिन ठंडा हो जाता है। कुछ ऐसा मौसम ज़रूर होता है कि आपको ठंडक महसूस होगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि मुझे याद है कि साल 2025 जनवरी का ही महीना था, कोई 5 या 6 तारीख थी, 7 तारीख थी, कुछ ऐसे ही मतलब तारीखें थीं। उनमें जो है ना बड़ी शदीद बारिश हुई हरम शरीफ के बाहर, मतलब मक्का अल मुकर्रमा की बात करूँ, जो इब्राहिम अल खलील रोड है वहाँ पर। वैसे तो बारिश तमाम जगहों पर हुई, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है उस हवाले से बता रहा हूँ। वहाँ पर जब बारिश हुई ना, तो मैंने सैकड़ों लोगों को देखा कि वो उसी बारिश में भीगते हुए आ रहे जा रहे हैं, बूढ़े लोग, ज़ईफ़ लोग, वालिदैन, बच्चे, ख़वातीन, मर्द। बहुत सारे लोगों के पास छतरियाँ थीं, तो उन लोगों ने अपनी छतरियाँ निकाल लीं। मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में यही रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग, गर्मी हो, सर्दी हो, ख़िज़ां हो या बहार हो, अपने साथ छतरियाँ ज़रूर रखें। छतरियाँ रखने की वजह यह है कि जब आप अपने साथ छतरियाँ रखेंगे, गर्मी आप लोगों को लगेगी तो आपको छतरी जो है वो धूप में काम आएगी। और अगर खुदा न खास्ता किसी तरह, यानी कि अल्लाह अल्लाह करे कि बारिश हो, वैसे तो मैं यही कहूँगा रहमत की बारिश है, अगर बारिश होती है और आप बारिश में भीगने से बचना चाहते हैं तो फिर आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि भाई जो बच्चे हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, वालिदैन हैं, वो बीमार नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो एक मौसम का असर है वो अपनी जगह है, बाकी अल्लाह की रहमतें, बरकतें, उसको जो है हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं। अच्छा, ये जो है मक्का अल मुकर्रमा का मौसम जनवरी में कुछ इसी तरह का रहेगा। तो मेरे जिन दोस्तों ने मुझे अपडेट्स दी हैं, उन्होंने यही बताया कि भाई सऊदीया में जो महकमा मौसमियात है, मेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने यही बताया है कि थ्रू आउट जनवरी जो है ना वो मौसम ठंडा ही रहेगा, और बारिशें जो है ना एक्सपेक्टेड है अच्छी खासी, क्योंकि बारिशें जो है तकरीबन 50% जो है ना महीने में ये बताया गया कि बारिशें हो सकती हैं। अब अल्लाह जानता है भाई, अल्लाह का जब हुक्म होगा बारिश तो उस वक्त होगी। ये एक पेशन गोई है, फोरकास्ट है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई आप अपनी वीडियोस में लोगों को ये बता दें कि भाई बारिश की फोरकास्ट है, तो आप लोग अपनी तैयारी बारिश के हवाले से ज़रूर करके आए। और जब बारिशें होंगी तो ऑब्वियसली ठंड भी बढ़ेगी, ठंड मौसम हो जाएगा, तो आप लोगों को ठंड के हिसाब से अपना इंतज़ाम करके जाना है। ठंड के लिए जो इंतज़ाम करना है, तो मैंने आप लोगों को हमेशा ही बताया कि बहुत ज़्यादा इंतज़ाम ना कीजिएगा कि वहाँ जाकर आप परेशान हो जाएं। इतना सामान हम पाकिस्तान से लेकर चले गए, अब वापस भी जाना है तो खजूरें ही लाने के काबिल ना रहें, तो ये ख्याल रख के जाना है। उसके अलावा सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि लोशन है, क्रीम है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने अपने साथ रखना है। और उसके अलावा आपने मास्क भी रखना है, हैंड सैनिटाइज़र भी रखना है, गर्म कपड़े बच्चों के रखें, सॉक्स वगैरह रखें, ग्लव्स भी रख लें, अच्छी बात है। मास्क से एक हिफाजत ये होती है, एक तो जो फ्लू वगैरह होता है ना,
तो उससे आपकी हिफाजत हो जाती है। दूसरा, जो ठंडी हवा डायरेक्ट नाक में घुस रही होती है ना, और जिससे बच्चे फ़ौरन नज़ला उन्हें पकड़ लेता है। तो बच्चों को और जो जितने भी लोग हैं तकरीबन सबके साथ ही ऐसा हो जाता है, तो वो नज़ले से महफूज रहते हैं। क्योंकि जब आप जाते हैं ना कि इब्राहिम अल खलील रोड, हिजरा रोड या कहीं पे भी, या हरम में भी हो, तो वहाँ पर भी जब आपको ठंडी हवा, तो माहौल का असर है ना, तो ठंडी हवा नाक में घुसेगी तो ज़ाहिर सी बात है ठंडक होगी, और फिर जो है वो नज़ले वगैरह का मामला चल पड़ता है। तो इससे भी आपकी बचत हो जाती है। बाकी एहतियातें मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा कि भाई जब हम जा रहे हैं वहाँ पर, मौसम ठंडा है, तो हमें क्या-क्या एहतियातें करनी चाहिए। खाने-पीने की एहतियातें हैं, जानमाज़ वगैरह साथ रखना है, फिर उसके अलावा किस तरह डिस्टेंस रखना है, अपने आप को साफ़-सुथरा रखना है, ठंडी चीज़ों से बचना है, ठंडा ज़मज़म नहीं पीना है। ये तमाम चीज़ें मैं बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ, उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं रेकमेंड यही करूँगा कि जब भी आप जाएँ हरम शरीफ या मदीना अल मुनव्वरा, अपने साथ छतरी हर मौसम में रखें। अगर मौसम सर्दी का भी है, तो सर्दी में भी ऐसा होता है कि भाई जब आप धूप में ज़्यादा देर तक ठहर जाते हैं या चल रहे होते हैं, तो वो धूप भी जो है ना आपको लग रही होती है, और सऊदीया की जो धूप है ना वो ज़रा तेज़ ही होती है। तो इस वजह से आप उस धूप से बचने के लिए भी, गर्मी से बचने के लिए भी सर्दियों में भी छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं मदीना अल मुनव्वरा की तरफ, जो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम का शहर है। भाई मदीना अल मुनव्वरा जो है ना वो मक्का से ज़्यादा ठंडा है, मतलब वैसे भी ठंडा है और ऐसे भी ठंडा है। अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो भाई मौसम के हवाले से भी ठंडा शहर है, और रूहानी तौर पे भी बड़ा ठंडा शहर है। तो मौसम जो है ना मदीने का ठंडा ही रहेगा। जनवरी, थ्रू आउट जनवरी बता रहा हूँ, अभी फरवरी इसके बाद मैं आप लोगों को दोनों के हवाले से बता दूंगा। मौसम ठंडा ही रहेगा और मक्का की निस्बत ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो आपने अपनी तैयारी इसी तरह से करके जाएँ कि भाई मदीना अल मुनव्वरा जब जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, सर्दियों का कौन सा सामान रखना है, किस किस सामान के साथ आपको जाना है। अगर आपके साथ बूढ़े वालिदैन हैं, बच्चे हैं, तो फिर आपको क्या क्या सामान रखना ज़रूरी है, उनको क्या क्या एहतियातें करानी है, वो सब आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। बार-बार मैं अगर वीडियोज़ में आप लोगों को बताता रहूँगा तो वीडियो तवील होती चली जाएगी। तो इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं कि भाई आप लोग ये देखें कि क्या-क्या एहतियातें बताई गई हैं, मेरे चैनल पे थोड़ा-सा पीछे जाकर स्क्रॉल करें, वीडियोज़ देखें, तो आप लोग को उन वीडियोज़ में तमाम डिटेल्स मिल जाएँगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं फरवरी के महीने की। देखें, जनवरी तो अमूमन ठंडा मौसम होता है ऑल ओवर जो सऊदीया है ना वहाँ पर। अब बारिशें भी होती हैं, मदीने में भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन वो मक्का से कम। ठीक है, मक्का में जितनी बारिशें होनी है उससे कुछ कम बारिश एक्सपेक्टेड है, जो अभी तक वहाँ की महकमा मौसमियात ने बताया है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि भाई फरवरी का महीना कैसा होगा। तो फरवरी का जो महीना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। फरवरी का महीना जो है वो जनवरी से ठंडा तो कम से कम नहीं होना है, जनवरी से कुछ कदरे गर्म की तरफ हम जा रहे होंगे। तो जब हम थोड़ा सा गर्मी की तरफ जा रहे होंगे तो ये भी हो सकता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में या मिड तक जो है वो मौसम थोड़ा सा ठंडा हल्का हो, और मिड के बाद से जो है ना फिर गर्मी शुरू हो जाए। वैसे अगर मैं अभी की भी बात करूं तो अभी भी बहुत सारे लोग यही बता रहे हैं कि मक्का हो या मदीना हो, दिन में बड़ी गर्मी होती है। तो दिन में जो गर्मी होती है वो गर्मी होती है, ठीक है, लेकिन यह है कि जब शाम में मौसम ठंडा होता है तो उस वक्त आप लोगों को ज़्यादा एहतियातें करने की ज़रूरत है। और जब इस तरह दो तरह के मौसम आपस में इंटरचेंज हो रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गर्मी और सर्दी और गर्मी दो अलग अलग चीज़ें हैं। खाने पीने में भी एहतियातें करनी होंगी, पहनने ओढ़ने में भी एहतियातें करनी होंगी। ऐसा ना हो कि हम दिन के वक्त जो है ना गर्म टाइम में कहीं निकलें ज़ियारत के लिए, और जब हम वहाँ से वापस आ रहे हो तो मौसम ठंडा हो जाए और हमने कोई गर्म कपड़े नहीं पहने हों, या हमारे पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं हो तो जिसकी वजह से ठंड लग जाए और बीमार हो जाए। और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि भाई वहाँ पे एक दिन की बीमारी भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एक घंटे की बीमारी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हर लम्हा हमें जो है ना जाकर उन तमाम चीज़ों को मुशाहिदा करना है। हमें जो है मस्जिदुल हराम में वक्त गुजारना है, हमें जो है मस्जिद नबवी में वक्त गुजारना है। तो इस वजह से हम अपने होटल में रहकर वक्त नहीं गुजारेंगे, ये तहिया कर लीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो इस वीडियो के हवाले से कि भाई मज़ीद आप लोगों को कोई डिटेल चाहिए हो तो बता दीजिएगा। अभी यूट्यूब ने एक फ़ीचर ऑन कर दिया है कि भाई जो आप लोग मुझसे कमेंट में सवालात पूछ रहे हैं तो मैं उनके जवाबात आप लोगों को अपने वॉइस में भी दे सकता हूँ, कोई 30 सेकंड का जवाब। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि भाई अगर आप लोगों को मैं उसमें वॉइस में जवाब दे सकूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए भी, ताकि आप लोग ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे। अगर कुछ दोस्तों के पास वो फीचर शो नहीं हो रहा तो फिर वो कमेंट में बता दीजिएगा भाई मेरे पास वॉइस का फीचर शो नहीं हो रहा। मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाबात आप लोगों को वॉइस में ही दूँ। बाकी भाई सवालात पूछने के लिए मेरा कमेंट बॉक्स हाजिर है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो जल्दी से भाई लाइक करें। चैनल को अभी तक मेरे जिन दोस्तों भाइयों बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।